question. Please sit down. No banners. This is question hour. Please do not interfere. I'm afraid no, you cannot do that. Please sit down. Mr. Apollo, this is question hour. No, don't show banners. Don't show banners. Question 31, Shri Naresh Agrawal. Sir. Yes. माननीय सभापति जी, let the answer be given. हाँ जी चलिए आप पूछिए आप. माननीय सभापति जी, इतनी गैर जिम्मेदार मैंने सोचा नहीं था. सवाल पूछिए. सवाल ही पूछा और जवाब उन्होंने दिया है कि केंद्र सरकार के क्षेत्र में नहीं, राज्य सरकार के क्षेत्र में है और नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखती है. प्रधानमंत्री जी ने कल परसों भी अपील की थी इस संबंध में और प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि ये बंद होना चाहिए जो गौरक्षक के नाम पर हो रहा है और सबसे ज़्यादा बीजेपी वाले कर रहे हैं. आप और इसमारे जवाब दे रहे हैं. मैं माननीय मंत्री जी आपसे जानना चाहता हूं कि आप कह रहे हमारे पास रिकॉर्ड नहीं, लेकिन हम आपको अखबार देते करीब 50 ऐसी हो चुकी अब तक मृत वैसी हत्याएं हो चुकी हैं. क्या केंद्र सरकार ने की नॉलेज में है कि गौरक्षा के नाम पर हत्याएं हुई? यदि हुई तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कोई डायरेक्शन इशू किए या इस पे कोई नया कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं या स्पेशल कोर्ट में ये मुकदमा चलाने पर विचार कर रहे हैं? ठीक. यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? थैंक यू. सभापति जी, सम्मान्य सदस्य द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में जवाब दिया गया था कि एनसीआरबी ऐसे विशेषकर गौ हत्याओं पे या गौवंश को लेकर जो घटनाएं हो रही है, अपनी घटना हो रही है, उसकी विशेष सूची बनाती है. ऐसा कहीं होता नहीं है, क्यों तो हत्याएं जो होती है, हत्याएं के अनेक कारण होते हैं. तो उसमें गौवंश को लेकर या और कुछ जाति को लेकर, धर्मों को लेकर जो भी हत्याएं होती है उसकी अलग सूची बनती है, उसी में इंक्लूड होता है, अलग से बनती नहीं है. और सम्मान्य सदस्य ने जो कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि गौ हत्या को लेकर जो गौरक्षक अपने आप को कहते हैं, इन्होंने कानून हाथ में ना ले, और ये बहुत अच्छी बात कही है. देश के लिए उन्हें आह्वान भी किया था और सरकार तथा प्रधानमंत्री जी इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लेते हैं. साथ में होम मिनिस्टर साहब ने भी एक एडवाइजरी निकाली है कि जहाँ भी ऐसी घटनाएँ होती है सभी राज्यों को सूचना दी है कि इस पर तुरंत FIR दर्ज हो और कहीं पे भी आनाकानी ना हो और संबंधित अपराधियों को तुरंत अरेस्ट किया जाए, कार्रवाई की जाए. और इसमें सभी राज्यों को एडवाइजरी देने की वजह से सभी राज्यों में इसने कार्रवाई की है. कुछ राज्यों की जानकारी यहाँ है भी हमारे पास में. और जो बात कही गई है जो पार्टी का नाम लेकर, ये सही नहीं है कि बीजेपी के लोग इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं. सुन लीजिए, बैठ जाइए. प्लीज सिट डाउन, बैठ जाइए. सुन लीजिए बात उनकी, भाई उनकी बात सुन लीजिए प्लीज. भाई बैठ जाइए, आप उनकी बात सुन लीजिए. बैठ जाइए. कंटिन्यू प्लीज. कहीं पे भी भाई अभी देखिए सवाल दूसरे का है, आपका नहीं है. जी सभापति जी, जितने भी मामले दर्ज हुए हैं वो चाहे वो हरियाणा हो, वल्लभगढ़ का भी हो, या उसके बाद में झारखंड में भी अपराध हुए हैं, पश्चिम बंगाल में भी हुआ है, महाराष्ट्र में भी हुए हैं. सभी राज्यों में जहाँ जहाँ भी घटनाएं हुई सभी जगह पर अपराधियों को अरेस्ट किया गया है. कहीं पे जहाँ पर यहाँ हरियाणा में जो गुनाह हुआ था अपराध, वहाँ 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है. और साथ में पश्चिम बंगाल में हुआ 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है. और झारखंड में 2 अपराध हुए बड़े बड़े, हजारीबाग में हुआ, रामगढ़ में हुआ है. एक जगह में भाई प्लीज सभी जगह मैं सभी देता हूँ, सभी एक जगह 18 लोगों को अरेस्ट किया गया है, एक जगह 12 लोगों को अरेस्ट किया गया है. महाराष्ट्र में हुई मारपीट, वहाँ पर 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है. सभी राज्यों में इस पर कार्रवाई की है और कोई भी ऐसा अपराधी बचा हुआ नहीं है. अगर मैं आपके माध्यम से कहूँगा, अगर कहीं पर कोई अपराधी को अरेस्ट नहीं किया गया है तो शिकायत करें, हम उस राज्यों को पूछेंगे. थैंक यू. दूसरा प्रश्न. माननीय सभापति जी, सीधे प्रिविलेज मोशन हो गया
माननीय मंत्री जी ने जो जवाब हमको दिया उसमें उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में आता नहीं, हमारे पास कोई सूचना नहीं है। और माननीय मंत्री जी अब बताने लगे कि हरियाणा में इतना हुआ, झारखंड में इतना हुआ, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉलेज में है। तो प्रश्न के जवाब में उन्होंने जवाब दिया, आप जवाब पढ़ लीजिए। उन्होंने जवाब में लिख दिया राज्य का ये सूची का काम है और ये का है अनुराग। तो उन्होंने चूंकि अब इसी जगह इतने हुए, तो इसके मतलब इनकी नॉलेज में थे, इन्होंने जवाब नहीं दिया। तो मैं ओरली प्रिविलेज नोटिस की बात कर रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, लिखित बाद में तो दूंगा। अब दूसरा प्रश्न मेरा है, माननीय मंत्री जी, आपकी नॉलेज में जब सब चीजें आ गई तो क्या केंद्र सरकार ने कोई, प्रधानमंत्री जी ने क्या राज्य के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर कोई बैठक की या इस संबंध में कोई बैठक करेंगे? और मैंने पूछा कि इस संबंध में कोई कड़ा कानून, क्योंकि भाजपा के लोग ये कर रहे हैं, तो अंगोछा डाल के भाजपा के लोग जो गौरक्षा के नाम पर जो कर रहे हैं, तो आप उनको बचाना चाहते हैं, हमारे केंद्र सरकार नहीं कर रही। भाई आप सवाल तो पूछिए। मेरा सवाल है, क्या प्रधानमंत्री जी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर कुछ उनको डायरेक्शन देंगे कि वो एक कानून ऐसा बनाए या केंद्र सरकार ऐसा कानून बनाए? और साथ ही साथ जो बीफ का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हिंदुस्तान से है, अगर आप गौ रक्षा के नाम पर ठेकेदार बने हैं तो बीफ का एक्सपोर्ट क्या केंद्र सरकार रोकेगी? मैं जानना चाहता हूं। थैंक यू। सभापति जी ये बार बार पार्टी का नाम लेके बात कह रहे हैं कि जितने भी भाई बैठ जाइए, बैठ जाइए। भाई जवाब आप सुन नहीं रहे। देखिए हमारा काम है कि पूरे राज्यों को हमारा भाई प्लीज डू नॉट इंटरप्ट। आप चलिए। हम संविधान की 7वीं सूची में संख्या 15 में पूरा अधिकार कानूनी व्यवस्था संभालने का राज्यों का होता है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन हम इस अपने कर्तव्य से मुखरते नहीं है। पूरे राज्यों को सूचना मंगाई गई कि आपने अपने राज्यों में क्या क्या कार्रवाई की गई है। अगर आपने पूछने के बाद में हमने जवाब दिया है, हमने आपका सम्मान भी किया है कि जितनी जानकारी मिलनी थी उतनी मिली है। सभी राज्यों से जानकारी मिलाई जा रही है, सिर्फ पश्चिम बंगाल से पूरी डिटेल जानकारी नहीं मिली है, बाकी सभी राज्यों ने भेजी है। और आपने जो पूछा है कि प्रधानमंत्री जी या और कुछ सभी राज्यों को बुलाकर कुछ कहना चाहेंगे, आपकी सूचना है। भाई प्लीज 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 आप बैठ जाइए भाई। तो हम आपके सूचना का हम सम्मान करते हैं, आपके विचारों का, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ऑलरेडी पूरे देश को संबोधित किया है और ऑल पार्टी मीटिंग में 16 तारीख उन्होंने कहा है कि ये गोवंश को लेकर जो जो घटनाएं हो रही है ये बहुत दुखद है, इसको तुरंत रोकना चाहिए। ऐसे गोवंश के नाम से जो हंगामा करते हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए उन्होंने बार बार अपील की है। और आपने कहा उसी अनुसार फिर मैं दोहराता हूँ कि होम मिनिस्ट्री से एडवाइजरी निकल चुकी है, सम्मानीय राजनाथ सिंह ने उसके बारे में आदेश दिया है। अभी तक ऐसा कोई कानून बदलने के लिए सोच विचार नहीं हुआ है, कुछ अभी तक विचार नहीं है। लेकिन आपने कहा है कि कुछ राज्यों में जो मैं ये स्पष्ट कर देता हूं कि गोवंश को लेकर जो देश में कानून बने उसमें करीब 24 राज्यों में गोवंश की हत्या पर प्रतिबंध लगा हुआ है। 24 राज्य और पांच भाई प्लीज साइलेंस प्लीज। और भाई आप जवाब सुनिए। नहीं बैठ जाइए, आप जवाब प्लीज, आप जवाब सुनेंगे। आपने पूछा, मुझे जवाब देना है। बैठ जाइए। सम्मान्य सदस्य ने पूछा है, कुल देश में 24 राज्यों में गोवंश की हत्या पर प्रतिबंध है, 5 यूनियन टेरिटरी में प्रतिबंध है। सिर्फ 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर प्रतिबंध नहीं है, उनमें से अरुणाचल है, केरला है, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड है। ओके। और एक यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप है। ओके, ऑलराइट, लेट्स गो टू सप्लीमेंट्रीज नाउ। जहां से सम्मानित सदस्य आते उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी गो हत्या पर प्रतिबंध है। थैंक यू। और ऐसे कानून देश में पहले से बने हुए हैं। धन्यवाद। श्री आपका सवाल खत्म हो गया। दिग्विजय सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने
उत्तर में कहा है कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं। हम सहमत हैं, लेकिन एक नई परंपरा चल गई है, एक नई व्यवस्था इस देश में आ गई है, जहां नफरत के बीज बोने के कारण एक टारगेटेड भीड़ तंत्र द्वारा मॉब लिंचिंग हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध निवेदन करना चाहता हूं, प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ठीक है, पुलिस की व्यवस्था और लोक व्यवस्था राज्य का कानून है, लेकिन देश के सीआरपीसी और आईपीसी में परिवर्तन करने का अधिकार तो आपके पास है। आज सीआरपीसी और आईपीसी के अंदर मॉब लिंचिंग का कोई उसका परिभाषित नहीं है, प्रावधान नहीं है। तो मैं आपसे अनुरोध पूछना उनके आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या केंद्र सरकार आज की बदली हुई परिस्थिति में जो टारगेटेड लिंचिंग हो रही है एक समूह की, उसके अंतर्गत क्या सीआरपीसी और आईपीसी के अंदर परिवर्तन करने का उनका कोई इरादा है? थैंक यू। विचार किया जाएगा जी। चाहे एक व्यक्ति ने हत्या की हो या 10 ने मिलकर हत्या की हो, आज भी अपने देश में जो कानून है आईपीसी में या सारे संविधान में कार्रवाई करने का अधिकार पूरे राज्य सरकारों को है। आज भी लिंचिंग हो या और भी कुछ बात हो, उसमें गुनाह दर्ज होता है, अपराध होता है और कानूनन कार्रवाई की जाती है। मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ नया संशोधन लाने की बहुत जरूरत आ जाए। धन्यवाद। श्री सुखेंद्र शेखर रॉय। Sir, what are the reasons? My supplementary is, what are the reasons for the National Crime Bureau not to maintain data on lynching in the name of cow vigilantism, particularly when data are being maintained by the NCRB relating to all other crimes? Then why crime vigilantism is left out? Thank you. सभापति जी, ये ऐसे जातीय और भाषावाद को लेकर या कम्युनल इशू को लेकर अपराधों की जो या और भी दो समुदाय में जैसे गोवंश को लेकर भी तनाव बन जाता है, ऐसे समय में जो अपराध होते हैं उसकी एक सूची बनना प्रारंभ हुआ है। वो भी 2014 से प्रारंभ हुआ, इसके पहले सूची बनती नहीं थी। और प्लीज 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 बहुत होता था। प्लीज अलाउ द देखिए, ये पहली बार मैं ये नहीं कह रहे हैं भाई। प्लीज अलाउ द क्वेश्चन। सभापति जी, मैं भाई जरा आप लोग खामोश रहिए, जवाब सुनिए। मैं आपको जो पूछा और जवाब देना चाहूंगा जी। आप मुझे संरक्षण दीजिए। देखिए, 2014 से ऐसी जो घटनाएं होती है जो जाति को लेकर, प्रांत और भाषावाद को लेकर होती है, उसकी अभी 2014 से एनसीआरबी ने आजकल उन्होंने लिस्ट बनाना प्रारंभ किया है, उसकी सूची बन रही है। उसमें 2014 में, और उसमें मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो राज्यों को इन चीज़ों में, ऐसी हत्याओं में जो जातीय तनाव हो या धार्मिक हो या ऐसी गोवंश को लेकर जो घटना होती है, उन राज्यों में जो घटना हुई है 2014 में करीब जिन राज्यों का नाम आता है, जो अधिक घटनाएं वाले राज्यों के नाम है एनसीआरबी ने दिए हैं, केरल, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ये 2014 में इनके यहाँ ज़्यादा घटनाएं हुई थी। उसके बाद 2015 में ऐसी घटनाएं जहाँ हुई है उसमें उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु 2015 में अधिक घटना हुई है इस टाइप की जो आप चाहते हैं, सोचते हैं। और 2016 में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। अब मैं यहाँ ये बता देना चाहता हूँ, ये सारी जो एनसीआरबी ने पूरा डिटेल सभी राज्यों से बुलाकर ऐसी कुछ कैटेगरी में जो आती है जाति तनाव बढ़ता है, ऐसी राज्यों की सूची भेजी है। Yes. आपका और इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर 1 या 2 राज्यों में बीजेपी का शासन है, बाकी जगह बीजेपी का शासन नहीं है। We are not discussing that. We are not discussing that. नहीं, बैठ जाइए। श्री माजिद मेनन।
ये स्टेट सब्जेक्ट है, मगर ये इतने सारे स्टेट में इस तरह से इतनी हत्याएं हुई हैं कि भारत की छवि सारे विश्व में खराब है। ये बताया जा रहा है कि इंडिया इज अ स्टेट विदाउट रूल ऑफ लॉ, देयर इज लॉलेसनेस इन द सोसाइटी, encouragement of communal disharmony and religious hatred that is being created. मंत्री जी से मेरा निवेदन ये है कि सिर्फ एफआईआर रजिस्टर होने से काम नहीं होता। एफआईआर तो ऑटोमेटिक रजिस्टर हो जाती है, लोअर मजिस्ट्रेट को करना पड़ता है, थाने में करना पड़ता है। आपने एफआईआर दर्ज करवा के कोई बड़ा काम नहीं किया। 2014 का पहला लिंचिंग का केस हुआ है, वो किस स्टेज पर है, हाउस को ये बताइए आज। और उसके बाद जितने केसेस हुए हैं उसके दो तरफा सवाल है। पहला तो ये कि इसमें क्यों नहीं एसआईटी फॉर्मुलेट की जाए, क्यों ना फास्ट ट्रैक ट्रायल के पास डिटरेंट पनिशमेंट एक दिया जाए ताकि रुके। प्रधानमंत्री के शब्दों से नहीं रुकता। प्रधानमंत्री ने जिस दिन ये वार्निंग दी उसके दूसरे दिन नागपुर में हुआ। सर, एक दूसरा ये कि विक्टिम्स के बारे में क्या किया आपने? 23-24 लोगों की मौत हो गई है, उनमें से किसी को आपने कंपनसेशन दिया? कोई उनके खिलाफ कार्रवाई की? थैंक यू। सभापति जी, जहां पर बात आ रही है बार बार वही सभी स्वीकार करते हैं कि ये मामला स्टेट का होता है, व्यवस्था देखने का। एसआईटी भी अगर हमें नियुक्ति करनी है तो वो भी स्टेट सरकारी गवर्नमेंट ही करेगी। आपकी जहां भी शिकायत आती है वो स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार है, और स्टेट गवर्नमेंट चाहे कि इसमें कुछ इंक्वायरी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से सीबीआई करे, एनआईए करे, तो हम उसके बारे में स्वीकार करेंगे। लेकिन कोई स्टेट से ऐसी मांग आई नहीं है, एसआईटी तो स्टेट करेगा। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 32 बाय नरेश जी। आप लुक, वी हैव टेकन 20 मिनट्स ऑन दिस। प्लीज प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज। देखिए, लेट दी क्वेश्चन आप प्रोसीड। अरे ये क्या कर रहे हैं नरेश? भाई देखिए, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? अरे भाई, अगर जवाब नहीं है तो आप उसका एक प्रोसीजर है। अरे भाई नरेश जी, Naresh ji, you have asked your question, you have asked your supplementary. Honorable members, this is question. नरेश जी, आपका सवाल हो गया, आपने जवाब सुन लिया। हाँ, और जिसको चाहे वहाँ हत्या कर सकते हैं। ये सरकार की एफआईआर नहीं लिखती। अरे भाई देखिए, प्रोटेक्शन दिया जा रहा है प्लीज। माइनॉरिटी के और दलित के लोग और बैकवर्ड। नरेश जी, you have had your chance. You can't, प्लीज दूसरों का सवाल आने दीजिए। प्लीज, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। हाउस इज adjourned for 10 minutes.